Hello everyone, welcome back to my channel. So today is a review day and I am gonna review my test paper, and let's not waste the time and start the video. So I will divide this video into सब पार्ट्स की मैं पहले आपको सिलेबस बताऊंगी इस टेस्ट का, एंड देन द लेवल ऑफ द पेपर एंड माय प्रिपरेशन, then my marks, and what is the conclusion, what next, okay, after the test. Okay, so let's start with the syllabus. So I gonna tell you the syllabus फर्स्ट. ओके, सो फिजिक्स का जो सिलेबस आया था इस बार का टेस्ट का वो था ग्रेविटेशनल. ये एक यूनिट टेस्ट था, तो यूनिट वाइज चैप्टर्स आते हैं. इससे पहले एक रिव्यू टेस्ट हुआ था जिसमें 3 यूनिट टेस्ट को कंबाइंड टेस्ट लिया जाता है एज अ रिवीजन रिव्यू टेस्ट. ओके, सो इस टेस्ट का जो टॉपिक्स थे वो थे ग्रेविटेशन, ऑक्सीलेशन, एसएचएम का जो पार्ट है, एंड मॉडर्न फिजिक्स 1, 2, 3. तो मॉडर्न फिजिक्स 1, 2, 3 में तुम्हारा आपका आता है कि डुअल नेचर, न्यूक्लाई एंड एटम्स, एंड जो एक्सपेरिमेंटल स्किल्स होते हैं एसएचएम में पेंडुलम के ऊपर वो आया था. एंड दिस वाज अ क्लियर सिलेबस फॉर फिजिक्स. एंड देन आई टेल यू अबाउट द केमिस्ट्री. केमिस्ट्री का जो सिलेबस था इस बार आया था ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन. मतलब ये एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर एंड अमीन्स वाला चैप्टर्स है. ओके, एंड फॉर बायोलॉजी द सिलेबस वाज, लेट मी टेल यू, इट्स द photosynthesis in higher plant, respiration in plants, excretory products and eliminations. ओके, सो ये था जो कि सिलेबस था इस चैप्टर इस टेस्ट का. एंड द लेवल वाज, पेपर वाज मीडियम टू हार्ड एंड सम क्वेश्चन वेर इजी टू द पॉइंट कि अगर रीडिंग किए हो तो वो आ गया. बट इट वाज मीडियम, नॉट ईजी. It was not easy at all. It was medium, and some questions were really tricky to calculate, and calculation were lengthy for me. I don't know about other. For me it was this. Some people can relate with me. कुछ लोगों को भी पेपर वैसा लगेगा, कुछ लोगों को ऐसा नहीं लगेगा. So it depends on person to person minds. Okay, so the level of the test was medium, and my preparation was not that good for this paper because I was डूइंग माई रिविजन्स ऑफ पास्ट टेस्ट. मेरे कुछ बैकलॉग्स लगे हुए थे टेस्ट पेपर्स के जो कि मैं टेस्ट दे के आई हूँ, एंड उनका एनालिसिस मैंने नहीं किया था. वीडियो डालते हुए मैं एनालिसिस कर लेती हूँ, सो इट मेक्स ईजी एंड फास्ट. बट बहुत दिन से मैंने कोई रिवीजन नहीं किया था, सो मैं रिवीजन में बिजी थी, तो इस टेस्ट का मैंने उतना अच्छा नहीं पढ़ा था. सो मेरा प्रेप उतना भी अच्छा नहीं था इस बार का टेस्ट के लिए. एंड उतना भी अच्छा नहीं था, तो मेरा एक्सपेक्टेशन भी ज़्यादा नहीं था इस पेपर से. बट इट वेंट गुड फॉर मी, लाइक द प्रिपरेशन आई हैड फॉर दैट इट वेंट ओके. सो अब मैं अपने मार्क्स एंड मैं बताती हूँ आपको सब कुछ. सो ये रहा मेरा पेपर, एंड देख सकते हैं मैं सॉल्व किया है. ठीक है, सो मैंने कुछ फिज़िक्स में आपको बताती हूँ. मैंने फिज़िक्स में टोटल 25 क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे, जो कि मेरा मॉडर्न अच्छा है तो मैंने मॉडर्न के ही चुन के किए थे, एंड कुछ ग्रेविटेशन के क्वेश्चन किए थे, और एक शायद ऑक्सीलेशन का क्वेश्चन किया था. और एसएचएम मेरा उतना अच्छा नहीं है, पता नहीं क्यों. इट इज़ अ ईजी चैप्टर. एसएचएम इज़ अ ईजी चैप्टर, एंड पर मॉडर्न मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैंने मॉडर्न के सारे क्वेश्चन लगा ही लिए थे. एक्सक्यूज मी. एंड मेरे 25 क्वेश्चन में से 23 क्वेश्चन सही हो गए. लाइक द एक्यूरेसी रेट गॉट इंक्रीज्ड. सो मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए, एंड मार्क्स आप कैलकुलेट अच्छा मैं ही बता देती हूँ. मेरे कुछ फिज़िक्स में 90 मार्क्स बने हैं. ओके, आउट ऑफ 180, जो कि इतना अच्छा तो नहीं है क्योंकि 100 नंबर से ऊपर मुझे आ रहे थे. ये सबसे लोएस्ट मुझे अभी तक आया है कुछ मंथ्स में, 2 महीनों में, जब मेरा मार्क्स इंक्रीज़ हो गया था फिज़िक्स में. तो ये कुछ अच्छा मार्क्स नहीं आया मुझे, बट फॉर मी इट्स ओके. एंड देन मैं केमिस्ट्री के आगे ऊपर प्रोसीड करती हूँ. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ गुड. मैंने जैसे कि आपको वो चार्ट बताया था, मैंने उस चार्ट को अच्छे से पढ़ा है, एंड फॉर दैट रिएजेंट्स रियली हेल्प मी लर्निंग द रिएजेंट्स where it is used, the reactions, and it really helped me in this paper also. ऑर्गेनिक में बहुत हेल्प करता है वो सब चीज़. एंड then
मैं आपको ये बताती हूँ कि केमिस्ट्री में मैंने जब मैं सॉल्व करी थी, द पेपर वॉज गुड। रिएक्शंस मेरे देखे देखे ही लग रहे थे, ज़्यादा नहीं कुछ वैसा था कि एलन ने ऑर्गेनिक में क्वेश्चंस जो रिएक्शन वाले दिए थे वो लोग एनसीईआरटी से ही निकाल के उन्होंने दिया है। एंड दे आर नॉट फीलिंग कि मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने ये रिएक्शन मैंने सॉल्व नहीं किया है, जो कि एक दो मॉड्यूल सॉल्व करोगे तो उसके एक दो मॉड्यूल बोलियो एनसीईआरटी एंड if you solve one module it will help you to solve the questions from Alan's test also, क्योंकि इनके टेस्ट के लिए आपको थोड़ा तो एक मॉड्यूल तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से इनके हैं tricky, but it is easy to solve if you study. So केमिस्ट्री में यही था मेरा। एंड केमिस्ट्री में आपको बताती हूँ, मैंने केमिस्ट्री में टोटल 31 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें से मेरे कुछ 27 क्वेश्चन सही हो गए। ठीक है, मतलब ये सब में क्योंकि मैंने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का मैंने ट्राई नहीं किया बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि मुझे पता था मैंने उतना अच्छा मैं पढ़ के नहीं गई हूँ, तो मैं ओवर सॉल्व करने जाऊँगी तो मेरा मार्क्स जो कि आना चाहिए एक्चुअली, जो कि मुझे आता है उसमें मेरा मार्क्स आना चाहिए, उसके बजाय जो चीज़ मुझे नहीं आता उसमें मार्क्स कटते हुए नेगेटिव में ज़्यादा आ जाएगा। तो इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। सो मेरे जो केमिस्ट्री में जो नंबर बन रहे हैं वो टोटल अभी मतलब नेगेटिव मार्क करके मेरे को 104 बन रहे हैं। ज़्यादा किसी में मार्क्स नहीं आया, पर ये है कि किसी में ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग भी मेरे को नहीं आया है। ठीक है, सो ये फिजिक्स केमिस्ट्री का हो गया। एंड देन लेट्स प्रोसीड टू बायोलॉजी, द लास्ट पार्ट ऑफ द पेपर। बायोलॉजी में टोटल 90 क्वेश्चंस होते हैं, बोटनी एंड जूलॉजी अब वो मेंशन नहीं होता, बट आफ्टर द क्वेश्चन 135 इफ द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर जूलॉजीज। ओके, सो बायोलॉजी में मेरे को फोटोसिंथेसिस में उतना तो मुझे नहीं अच्छे से क्लियर होता फोटोसिंथेसिस। मैं जितना रट लेती हूँ उसका क्वेश्चन मैं वही सॉल्व कर पाती हूँ, PYQ मैंने सारे रटे एंड ऑल दैट। थोड़ा बहुत NCERT से मैं दिमाग लगा के कर लेती हूँ, पर मेरा कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था नहीं इस पेपर से। स्टिल मैंने अपना हार्डवर्क किया है टू सॉल्व इट। एंड पता नहीं कैसे मैंने 40 क्वेश्चन लगा लिया। मैं घर आके देखी तो मुझे OMR में फिल की थी ना, तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मुझे नहीं आता था, फिर भी मैंने 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 मैंने बोटनी में सॉल्व कर दिया, जिसमें से कि मेरा 37 क्वेश्चन सही निकल गया। एंड जो कि मेरे नंबर टोटल बोटनी में आए हैं 145। लाइक मुझे नहीं लगता था कि कैसे आ गया, पर आ गया। शायद मैंने 4-5 तुक्के लगाए थे, अगर टू बी ऑनेस्ट 4-5 तुक्के मैंने लगाए दिए थे। ठीक है, एंड जूलॉजी में एक ही चैप्टर आया था किडनी वाला। एंड इफ़ यू आस्क वन चैप्टर इन जूलॉजी उसके सब कुछ पूछ लेता है। सो बहुत ज़्यादा ही अंदर से भी पूछ लेता है NCERT से कॉन्सेप्ट, बीच की लाइन। एक्चुअली क्या होता है ना कि रीडिंग करते हैं हम लोग, अभी जैसे कि रीडिंग करते हैं, वी आर नॉट दैट गुड रीडर। ठीक है, सो अभी तो नहीं है, हम लोग आफ्टर जनवरी फरवरी हम लोग को पूरा NCERT याद होने लगता है जब हम लोग इतना बार रीडिंग कर लेते हैं। पर अभी जैसे रीडिंग है ना, तो हम लोग को हर लाइन याद नहीं रह सकता, कुछ चीज़ भूल जाते हैं। सो फॉर दैट NCERT लाइन वाइज भी आप लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं। मतलब मैं तो एक सॉल्व कर रही हूँ, अगर रिकमेंडेशन चाहिए तो मैं वो दे दूँगी आपको कमेंट में लिख के। ठीक है, सो बहुत लंबा वीडियो जा रहा है तो मैं जल्दी बोल रही हूँ। तो जूलॉजी में मैंने 40 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें से मेरा 35 क्वेश्चन सही हुआ, 33 क्वेश्चन सही हुआ। एंड मेरे जूलॉजी में बने 125 नंबर। सो टोटल मेरे कुछ जो बने हैं, मैंने सबके अलग अलग नंबर बता दिए थे, तो उसमें से आप कैलकुलेट कर लीजिए। मुझे उतना मेरा नंबर 500 क्रॉस नहीं किया इस बार, इसलिए मेरे को नंबर बताने में थोड़ा सा झिझक हो रहा है कि बहुत समय से मैं टेस्ट दे रही हूँ एंड एक ही 2 बार मेरा 500 क्रॉस किया। अभी तक 500 क्रॉस मेरा हर टेस्ट में नहीं हो रहा है, सो दैट्स वाई। एंड यही वीडियो में यही था। एंड लास्ट मैं क्या बताती हूँ इसके, नाउ व्हाट नेक्स्ट आफ्टर गिविंग द टेस्ट। सो गिविंग द टेस्ट
इफ़ यू सी द रिव्यू वीडियो, क्योंकि समटाइम्स आप लोग टेस्ट सेंटर से निकल के वहाँ खड़े होकर अपने फ्रेंड से डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। सो मैं क्या करती थी कि मैं जब पहले थी ना तो टेस्ट देकर आती थी, तो मैं एक रिव्यू वीडियो देख लेती थी टू नो कि मैं जैसा सोच रही हूँ उस पेपर के बारे में, तो सामने वाला भी वही सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है पेपर के बारे में, और सामने वाला वैसा नहीं है। सो आई थिंक कि मैं अपने से एक रिव्यू कर लूँ। सो तो रिव्यू करो, एंड इफ़ यू डू द रिव्यू यू एनालाइज द पेपर, दैट इज़ द वे टू एनालाइज द पेपर, कि ये कुछ पेपर में ये क्वेश्चन आया था। आप एक्चुअली रिव्यू करने से क्या होता है, आप घर में आके उस क्वेश्चन को एक और बार देख लेते हैं, जो कि ज़रूरी होता है। द टेस्ट वी गिव देयर इज़ अ चांस टू कम दैट क्वेश्चन इन योर टेस्ट, ओके। सो आपको एनालिसिस करना है, एंड द समरी ऑफ दिस होल वीडियो वॉज कि यही था, पेपर का लेवल मीडियम था एंड मेरा ये स्कोर आया, एंड आप लोग का एनालिसिस करना चाहिए। एंड अब तो समय ज़्यादा है नहीं, दिसंबर आ गया मतलब ख़त्म ही हो गया है, एंड अब 4 ही महीना रहा है। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल एवरीवन, एंड स्टे ट्यून। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड शेयर कर लेना। एंड हाँ, मैं हर वीडियो में बोलना भूल जाती हूँ, मैं पेपर जो है मेरे एलन के पेपर, उसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करती हूँ। सो प्लीज़ ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक बायो में, एंड मैं इस कमेंट में भी पिन करा दूँगी। ओके, बाय। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं, है ना। मुझे बहुत गर्व है।